एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वन साइड एम्ब्रॉयडरी वाली सलवार की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको पूरे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो वीडियो को आप एंड तक के जरूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने इस फैब्रिक को बनाने के लिए 2 मीटर कॉटन रेयन फैब्रिक लिया है, जो कि देख सकते हैं वन साइड से ये एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, दूसरी साइड से इसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं है। तो इसे किस तरीके से कटिंग करना है, सबसे पहले हमें इसे विड्थ बाय फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे देखिए हमने इसे इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। और सबसे खास बात यहाँ पे जो दोनों साइड से डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन को हमें बराबर से नीचे वाले और ऊपर वाले डिज़ाइन को बराबर से मिला के रख लेना है। अब हमें यहाँ पे पट्टी की लेंथ कितनी रखनी है तो वो हम अपने सलवार की रेडी लेंथ के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो हमारी सलवार की जो रेडी लेंथ रहेगी वो 38 इंच रहेगी, जिसमें से 7 इंच हमारा बेल्ट रहेगा। तो 38 में हम 7 इंच बेल्ट का निकाल देंगे तो बचेगा 31 इंच। अब यहाँ पे हम ये जो हमारा बॉटम का निशान है डिजाइन से नीचे, ये यहाँ से 2.5 इंच बॉटम हो जाएगा, बाकी 2.5 इंच बॉटम छोड़ करके हम ऊपर 31.5 इंच का निशान लगा देंगे। हाफ इंच हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। अब यहाँ से टोटल इसकी लेंथ लेंगे तो ये 34 इंच आ रहा है। 34 इंच पर हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे और यहाँ से दोनों लाइनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करके उतना फैब्रिक हम कटिंग करके निकाल लेंगे। और यहाँ से जो सेंटर वाली साइड है यहाँ से भी इसे हम कटिंग करके 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर देंगे। अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जहाँ तक कि हमारी डिजाइन है वहीं तक हमें बराबर से मिलाते हुए रखना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी टोटल लेंथ हो गई है 34 इंच और ये हमारा 2 पट्टी निकल के आ गया है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमारे पास जो बाकी का फैब्रिक बचा है उसमें से हम कली की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो बाकी का फैब्रिक है उसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके इस तरीके से बिछा लेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से इसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसमें हम अपने कली का निशान लगाएंगे। तो हमने जो पट्टी ली थी उसको हमें इस तरीके से बराबर से रख लेना है। और कली की जो लेंथ है हम ना, ये बॉटम जो हमारा 2.5 इंच है वहाँ से हम नहीं लेंगे, 2.5 इंच जो बॉटम है वहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे, यानी कि 31 इंच पे हम अपने कली की लेंथ रखेंगे। ये देखिए यहाँ से 31 इंच आ रहा है, 3 इंच हम इसमें से माइनस कर देंगे और 31 इंच पे यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। इस साइड से भी हम 31 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से बराबर से निशान मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करके जो ऊपर से फैब्रिक बचा है उसे हम कटिंग करके निकाल लेंगे। ये ऊपर का फैब्रिक जो है उसे हम बेल्ट में यूज करेंगे। अब यहाँ से देखिए इस तरीके से तिरछे से में हमें निशान लगाना है और तिरछे में इस फैब्रिक को हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारी ये सलवार की कली निकल के आ गई है और यहाँ से सेंटर से भी हम इसे कटिंग कर देंगे साइड से। और ये देखिए हमारा कली निकल के आ गया। अब इसे हम बराबर से इस तरीके से चारों कलियों को रखेंगे और यहाँ पे हम आसन की लेंथ का निशान लगाएंगे 10.5 इंच पे। अब यहाँ साइड से जो फैब्रिक बचेगा उसमें से हम आसन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने ये कली की कटिंग कर ली है, हमारा ये 4 कली निकल के आ गया है और ये दोनों हमारी साइड से पट्टियाँ हो गई हैं। और यहाँ पे साइड से जो हमारा फैब्रिक बचा था कॉर्नर वाला, उसमें से हम यहाँ पे आसन की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे आसन की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसके बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने जो पहले फैब्रिक कटिंग करके निकाली थी एक्स्ट्रा ऊपर से बेल्ट के लिए, उसमें से हमने यहाँ पे बेल्ट रेडी कर लेना है। तो ये देखिए इस फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करके रखा है। ये हमारा पूरा टोटल 9.5 इंच इसकी लेंथ है। जब हम ऊपर 2.5 इंच फोल्ड करेंगे, हाफ इंच नीचे से जाएगा तो ये 7 इंच का बेल्ट रेडी होगा। 28 इंच हमने इसकी लेंथ रखी है विड्थ। और आप इसे अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं अपने कमर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए हमारे सलवार की कटिंग हो गई है। ये हमारी 4 कलियाँ निकल के आ गई हैं और 2 पट्टियाँ, और यहाँ पे हमारे आसन की और बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे सलवार की स्टिचिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो 2 पट्टी है इसमें से हम एक पट्टी को हटा लेते हैं और एक पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और एक कली को इस साइड से रखेंगे
और दूसरे कली को इस साइड से रखेंगे और दोनों कलियों को हमें ज्वाइंट कर लेना है। साइड से हम दोनों आसन की स्टिचिंग करके इस पट्टी को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक पार्ट को हमने दोनों साइड से कलियों को स्टिच करके और दोनों साइड से आसन को भी स्टिच करके रेडी कर लिया। सेम इसी तरीके से हमने दूसरा पार्ट भी रेडी किया है। अब इसको उसके ऊपर हमें बराबर से रखते हुए हम यहाँ इसकी किनारी आसन में ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने सारे कलियों को, बेल्ट को और आसन को स्टिचिंग करके रेडी कर लिया। अब इसे हम इस तरीके से सेंटर में पकड़ते हुए इसे हम सेट कर लेंगे। अब हमारे यहाँ पे बॉटम जो है 7 इंच की रहेगी और 1.5 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। तो उतना हम निशान लगा के बाकी फैब्रिक को इस तरीके से तिरछे में मिलाते हुए कटिंग कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने बेल्ट को स्टिच करके रेडी कर लिया है। सबसे पहले हम इसकी किनारी में कट्स लगाएंगे, फिर इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ से हम कट्स लगा देंगे ताकि इसके सेंटर का और किनारी का पता रहे। तो यहाँ पे हमें बेल्ट को जो है सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखना है। इसकी किनारी है और ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से और आसन को मिलाते इस तरीके से रखना। सबसे पहले हम बैक साइड में चुन्नट डालेंगे। तो ये देखिए बैक साइड में हम 1 से 1.5 इंच फैब्रिक को फोल्ड करते हुए यहाँ पे चुन्नट डाल देंगे। एक साइड से हम 2 चुन्नट डालेंगे और दूसरे साइड से भी हम 2 चुन्नट डालेंगे। तो यहाँ पे चुन्नट की जो डायरेक्शन रहेगी वो आसन की ही साइड रहेगी। तो ये देखिए हमने 2 चुन्नट डाल दी है। अब यहाँ पे हमें जो हमने बेल्ट में किनारी पे कट्स लगाया था बेल्ट के, वहाँ तक के हमें इस तरीके से सलवार को और बेल्ट को मिलाते हुए यहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे। यहाँ तक कि हमें स्टिच करना है। इसी तरीके से दूसरे साइड भी इसकी बेल्ट की किनारे तक हमें स्टिच करना है। अब देखिए यहाँ से हमारे फिर आगे वाले आसन को सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखना है। अब यहाँ पे हमारा सलवार की जो बाकी का फैब्रिक बच रहा है ना, उतने से बेल्ट में हमें ये चुन्नट डालना है। तो यहाँ किनारी से हम इस पे चुन्नट डालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम 1-1.5 इंच का फोल्ड करके चुन्नट डाल देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हम ना रॉन्ग साइड से चुन्नट डाल रहे हैं, फैब्रिक हमारा रॉन्ग साइड में है, तो इसकी डायरेक्शन हम ना आसन से अपोजिट रखेंगे। तो ये राइट साइड से आसन की साइड हो जाएगी और इस साइड से भी हम डायरेक्शन उस साइड में रखेंगे। जब ये राइट साइड हम करेंगे ना तो इसकी डायरेक्शन आसन की साइड हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हमने दोनों साइड से इसमें चुन्नट डाल दी है। अब बेल्ट को और सलवार के फैब्रिक को मैं पकड़ के इसे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने चुन्नट डाल करके बेल्ट को ज्वाइन कर लिया है। अब हम ना बॉटम रेडी करेंगे। तो यहाँ पे बॉटम के लिए हमने इस तरीके से बुकरम ले लिया है। अब इसे हम इस तरीके से रखेंगे और डबल फोल्ड करके हम यहाँ पे बॉटम रेडी कर लेंगे। इसमें आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं या सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं। तो देखिए हमने दोनों साइड से बॉटम रेडी कर लिया स्टिच करके। अब हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे यहाँ से लेके दूसरे बॉटम तक। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने फिटिंग की सिलाई लगा करके सलवार को सीधी साइड कर ली है। यहाँ पे हमारे सलवार की कटिंग और स्टिचिंग पूरी हो गई। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया हो, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे बॉटम की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। और यहाँ पे जो हमने कली कटिंग की थी ना बॉटम से ऊपर, उसकी कली देखिए स्टिच करने के बाद में यहाँ से इसकी कली आ गई है। और इसका चुन्नट देख सकते हैं 2 मीटर में बहुत ही इजी स्टेप के साथ में हमने कटिंग और स्टिचिंग बताया है। तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।